ओम शांति। आज है 8 जुलाई 2022 की प्यारे बाबा की साकार मुरली। करते हैं आज की मुरली का मनन चिंतन। बाप व दादा दोनों ही निरअहंकारी किस प्रकार है, वह बच्चों का कल्याण भी उसी में क्यों बताते। ब्रह्मा बाबा हमेशा हमें समझाते हैं कि बच्चे सदैव याद रखो कि हमें शिव बाबा पढ़ाते। बेशक ब्रह्मा बाबा भी हमें पढ़ा सकते हैं, परंतु हमारा कल्याण सिर्फ शिव बाबा को याद करने में ही है, क्योंकि शिव बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए यह दादा निरअहंकारी बन कहते हैं कि मैं तुमको नहीं पढ़ाता। पढ़ाने वाला एक बाप है, उसे ही याद करो। उसकी याद से ही विक्रमाजीत बनेंगे, ब्रह्मा बाबा की याद से नहीं। निरअहंकारी पने की आज क्या परिभाषा व उदाहरण बाबा ने समझाया। बाबा बताते हैं, अभी तुम यहाँ शिव बाबा को याद करते हो, वे ज्ञान सुनते हो। तुम समझते हो हमारा पतित पावन बाबा शिव है, वहीं आकर हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ाते हैं। भले ब्रह्मा भी हमें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चियां ब्रह्म कुमार कुमारियां भी पढ़ा सकते हैं, तो क्या ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ा सकते। परंतु फिर भी वे शिव बाबा को ही पढ़ाते हैं, यही हमें समझाते हैं, क्योंकि इसी में हमारा सभी का फायदा है। इसको ही निरअहंकारीपना कहा जाता है, क्योंकि स्वयं ज्ञान देकर भी बाप व दादा दोनों ही निरअहंकारी, क्योंकि उन्होंने सारा ज्ञान का कलश माताओं व बहनों के सिर पे रख दिया। बाबा ने बच्चों को किन बातों में टाइम वेस्ट करने से सख्त मना किया है। शिव बाबा कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं कि तुमको भी मेरे पास आना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। इसमें कमाई भी है, हेल्थ भी है। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। सिवाय ज्ञान व योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी। जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान ही होगा। जरमुई झगमुई की बातें करते रहेंगे, ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। जब ऐसे देखो कि कोई व्यर्थ बातें सुनाते हैं, तो समझो यह हमारा दुश्मन है। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते, ऐसी फालतू बातें नहीं सुनो। कोई की गिलानी करेंगे, कोई के लिए कुछ बोलेंगे, तो ऐसी बातें हमें कभी नहीं सुननी चाहिए। जिसमें ज्ञान नहीं है, वही ऐसी बातें सुनाकर और ही नुकसान करते रहेंगे। इसीलिए बार बार बाबा समझाते हैं कि सर्विस में तैयार रहो, सर्विस में लगे रहो और समय व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि समय ही हमारा अमूल्य खजाना है। झरमुई झगमुई करने से हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। झरमुई झगमुई करेंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे पाप आत्मा नहीं बनना। दुनिया का समाचार फलाना ऐसा है, उसने यह किया, ऐसी व्यर्थ बातें जो सुनते व सुनाते हैं, वे मुफ्त में अपना समय बर्बाद करते हैं। और तुम तो अब आबाद हो रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो, तो अब तुम्हें अपना समय व्यर्थ की बातों में नहीं गवाना है, वह झरमुई झगमुई नहीं करना है। स्वर्ग का राजा व नरक का राजा बनने में क्या फर्क है। बाबा बताते, यह राजयोग की पढ़ाई राजा बनाने की पढ़ाई है। अर्थात बेहद का बाप हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता है, स्वर्ग का राजा बनाता है।
स्वर्ग का राजा और नर्क का राजा बनने में दिन रात का फर्क है। नर्क में जो राजा रानी बनते हैं वे दान पुण्य से बनते हैं, अल्पकाल का सुख मिलता है, चालाकियों से बनते हैं। और जो स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं वो पढ़ाई से बनते हैं, योग से बनते हैं। यह तुम भी जानते हो कि बाबा का अब यही प्लान चल रहा है कि सारी सृष्टि जो दुख धाम है उनको सुख धाम, शांति धाम बनाना है। जानते हो पहले भी भारत सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, अभी तो सब सुख दुख धाम में है। तो हमें सुख धाम में जाने के लिए बाबा की प्लानिंग में शामिल होना है। बच्चों को सभी पर किस प्रकार का तरस आना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास आगे बहुत आत्माएं आएंगी, कहेंगे मन को शांति चाहिए। सुख धाम की बातचीत करने वाला कोई भी नहीं है। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह तो कभी सुख का रास्ता बता नहीं सकते। तो जैसे बाप को हम पे तरस पड़ा है, ऐसे ही हम बच्चों को सभी पे तरस पड़ना चाहिए कि इन दुखी आत्माओं को सुख धाम, शांति धाम ले जाने का रास्ता बताऊं, सभी को बाप का परिचय समझाऊं। यदि ईश्वरीय पढ़ाई में उच्च पद पाना है तो कितनी और किस प्रकार की मेहनत चाहिए। यदि ईश्वरीय पढ़ाई में उच्च पद पाना है तो पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जिस प्रकार से पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वे बहुत अच्छी रीति मेहनत करते हैं। विशेष इम्तिहान के दिनों में एकांत में जाकर पढ़ते हैं, कहीं नापास न हो जाए, ताकि एकाग्रता बढ़े। इसी प्रकार बाप समझाते हैं जो एक बाप की याद में रहेगा, इसी पढ़ाई में लग जाएगा, एक रस अवस्था हो जाएगी, वहीं ऊंच पद पाएगा। बाबा ने आज की मुरली में किस प्रकार की माया से हमें सावधान किया है। योग लगाने में माया आएगी, वह तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर रहना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे। जो कभी अज्ञान काल में भी संकल्प नहीं आए थे, वो संकल्प भी आकर तुम्हारे योग में तूफान लाएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी पहले थोड़ी उभर कर सामने आएगी, इसीलिए दवाई नहीं छोड़नी है। ऐसे नहीं करना कि डर कर दूसरी दवाई ली जाए। नहीं, डरना नहीं है। मनसा के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, बल्कि हमें अपना सारा ध्यान एक दूसरों को ज्ञान सुनाकर कल्याण करने में लग जाना है, तो माया भाग जाएगी। शिव बाबा ने दादा लेखराज को ही अपना रथ क्यों चुना। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ पूरा अनुभवी लिया है। उसने सभी तरह की परिस्थितियां अपने जीवन में देखी हैं। इनको भी बाप कहते हैं कि तुमने बहुत गुरु किए हैं, सत्संग किए हैं, परंतु अब वह सब भूल जाओ। अभी मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो। जिस प्रकार महाभारत में भगवान ने अर्जुन को कहा, इसी प्रकार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, रथ तो वास्तव में यही है। रथ में रथी है शिव बाबा, तुम सब अर्जुन हो गए। बाकी सब तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, यह है ज्ञान मार्ग। मास्टर सर्वशक्तिमान की आज की मुरली में क्या परिभाषा बताई गई है। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात बहुत काल से हमारी जो सभी शक्तियां हैं, हमारी ही रचना है, उनको कार्य में लगाने का अभ्यास हो। सर्व शक्तियां बाप का खजाना है और उस खजाने पर हम बच्चों का पूरा पूरा अधिकार है।
तो जिस चीज पर अधिकार होता है उसे हम जिस मर्जी चाहें वैसे ही चला सकते हैं। ऐसे ही जब सर्व शक्तियां हमारे अधिकार में होंगी तब ही नंबर 1 विजयी बन सकते हैं। तो हमें चेक करना चाहिए कि हर शक्ति समय पर काम में आती है या नहीं। जब सर्व शक्तियां काम में आएंगी तब ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।